हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग लेजेंड में। और जैसा कि आपको पता है, हमारी रिएक्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज देखेंगे लेक्चर सीरीज का पार्ट नंबर 9। और उसमें हम देखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट रिफ्रेशर का पार्ट नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है डी स्ट्रक्चरिंग। और डी स्ट्रक्चरिंग के अंदर बेसिकली हम 3 टाइप पढ़ेंगे: डी स्ट्रक्चरिंग विथ अरे, डी स्ट्रक्चरिंग विथ ऑब्जेक्ट्स और डी स्ट्रक्चरिंग विथ फंक्शंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये डी स्ट्रक्चरिंग है क्या। देखिए, डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में अगर हम समझें तो डी स्ट्रक्चरिंग इज ए वे टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम अरे और ऑब्जेक्ट्स and assign them to variables in a concise and readable manner. It allows us to unpack value from array or properties from object in distinct variables, making code more expressive and efficient. तो ये कहना क्या चाह रहा है कि एक तरीका है जिसकी हेल्प से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कहाँ से? अरेज से और ऑब्जेक्ट से, और उन्हें दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं इन अ कॉन्सेस। कॉन्सेस माने होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब आपको पूरा जो उसका सिंटैक्स है वो नहीं लिखना पड़ेगा, वहाँ से आप इजीली उसको शॉर्ट वे में निकाल सकते हो। और रीडेबल मैनर मतलब कि वो पढ़ने में बड़ा आसान हो जाता है। इट अलाउ अस टू अनपैक वैल्यू फ्रॉम अरे, अरे से वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। और मेकिंग कोड मोर एक्सप्रेसिव एंड एफिशिएंट, और हमारे कोड को हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव और एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है कि हमारे रिएक्ट में काम आएगा, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आप इस कॉन्सेप्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से हम रिएक्ट को आसानी से पढ़ पाएंगे। जहाँ पे भी हमारे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे आप इजीली उस बात को समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट, जो भी कमेंट होंगे उनका आंसर पर्सनली मैं खुद दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास में आ रहा है, डी स्ट्रक्चरिंग विथ अरे। तो यहाँ पर मेरे पास में एक फाइल है index.html नाम की, जिसे मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ script.js नाम की फाइल से, और इसमें कुछ कोड लिखा मैंने। तो जो मेरे पास में कोड है वो कुछ इस तरीके से है: chname इज इक्वल टू कोडिंग लेजेंड। और मैंने जैसे सिंपली हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसी काम को करने का? देखिए, हमने फिर से script.js नाम की एक फ़ाइल बनाई है और इसके अंदर हमने इस तरीके से इसे लिखा है, ठीक है। तो chname इज इक्वल टू कोडिंग कॉमा लेजेंड। अब मैंने क्या किया कि एफ नेम और एल नेम पहले ही इसमें दे दिए, और जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, मैंने जो अरे थी वो अरे यूं की यूं वहाँ पे डाल दी। तो उसमें से क्या है कि जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होकर किस में चला गया? वो मेरे पास में चला गया एफ नेम और एल नेम में, और बेसिकली console.log की हेल्प से मैंने उसे यूज़ में ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी चीज़। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है? अगला पॉइंट हमारे पास में है डी स्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए, मैं इनको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ा रहा हूँ, हम उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे रिएक्ट में काम आने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट हाँ, हम इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि हमारे रिएक्ट में कितना काम आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगला वे है हमारे पास में, अच्छा अगला तरीका है कि डी स्ट्रक्चरिंग विथ ऑब्जेक्ट कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूज़र नाम से, जिसमें मैंने की दी है नेम और उसकी वैल्यू है लेजेंड। दूसरा मेरे पास में एज और 37। आम तरीका आप लोगों को पता है, हम डॉट लगा के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, जिसे मैंने एक नेम नाम के वेरिएबल में रखा और एक एज नाम के वेरिएबल में रख दिया। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका मेरे पास में क्या हो सकता है, डी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू इस काम को किस तरीके से करेंगे।
सेम मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने डीस्ट्रक्चर किया है, ठीक है, कॉन्स्ट नेम कॉमा एज करके। अच्छा, मैंने नेम जो है उसकी प्रॉपर्टी लेजेंड दी है, एज की प्रॉपर्टी 37 दी है, और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने गेट कर लिया नेम में और एज। एलाई शुड बी सेम। अच्छा, एक पॉइंट आया, एलाई शुड बी सेम का मतलब क्या है कि इनके जो नाम होंगे वो सेम होंगे। कहने का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट का नाम नेम है तो हमें हमारे वेरिएबल का नाम भी नेम ही रखना पड़ेगा। और अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो जैसे मैंने नेम के साथ में कॉलन लगाकर यूज़र नेम दिया हुआ है, तो अब मैं उस नेम को यूज़र नेम की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक, तो मैं यूज़र नेम की हेल्प से जैसे एक्सेस करूँगा तो अब मेरा जो नाम है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेजेंड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं देखता हूँ कि लेजेंड और 37 क्या है, मेरा कंसोल डॉट लॉग का आंसर हो जाएगा। सही है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए हमें। इसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वो क्या है, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वो है डीस्ट्रक्चरिंग फंक्शन। एक फंक्शन को डीस्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाता है, तो देखो सबसे पहले क्या है, इफ ए फंक्शन एक्सेप्ट ए पैरामीटर दैट विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी डीस्ट्रक्चर्ड टू पुल आउट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो क्या कहता है कि एक जो मेरे पास में फंक्शन है, अगर उसमें मैं पैरामीटर के रूप में ऑब्जेक्ट को पास करवाऊँ, ठीक है, इट कैन बी डीस्ट्रक्चर टू पुल आउट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को लेगा एंड मेक देम अवेलेबल एज लोकल स्कोप वेरिएबल, और उनको लोकल स्कोपिक वेरिएबल की तरह एक्सेस करने की या अवेलेबल हो जाएंगे उनके लिए कि हम आराम से उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको हम देखते हैं। देखो एक बार, तो यहाँ पर index.html नाम की एक फ़ाइल बनाई गई, ठीक है, और index.html की जो फाइल बनाई गई उसको मैंने कनेक्ट करवाया script.js की फाइल से, और इसमें मैंने कोड लिखा। अच्छा, प्रिंट यूज़र मेरा एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है यूज़र नाम से। बेसिकली यूज़र है क्या, यूज़र है एक ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कहाँ से गेट करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में से गेट करेगा बेसिकली। तो ये जो प्रॉपर्टी लेगा वो लेगा यहाँ से, ठीक है। ऊपर जो मेरे पास में कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू नेम कॉलन लेजेंड एज कॉलन 37 बनाया, इसने जो प्रॉपर्टीज़ ली वो ली यहाँ से। अच्छा, उसके बाद में जब मैंने फंक्शन को कॉल करवाया तो फंक्शन कॉल करवाने के बाद वो कहाँ जाता है, फंक्शन कॉल करवाने के बाद वो जाता है अपने डेफिनेशन के पास में। तो ये अपने डेफिनेशन के पास में गया। अब जो मेरे पास में पैरामीटर पर्सन पास हुआ है, कहने का मतलब ये यूज़र की सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख रहे हैं कि इट कैन बी डिस्ट्रक्चर टू पुल आउट द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास में जो यूज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टी किस में कॉपी हो गई, पर्सन नाम के जो भी हमने पैरामीटर दिया था उसके अंदर। अब मैं बेसिकली इसमें से कुछ भी निकालना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट इसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम, तो जैसे मैंने पर्सन डॉट नेम को कंसोल डॉट लॉग करवाया तो हमारे पास में यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा, लेजेंड। सही है, एकदम सिंपल वे है। अच्छा, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो इसके अलावा हमारे पास में जो अगली चीज़ है डीस्ट्रक्चरिंग फंक्शन में, वो देखते हैं। देखो और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल वे हो गया हमारे पास में। अब और क्या कर सकते हैं इसके साथ, देखो ये हमारे पास में जैसे पिछला कोड था उसी की तरह कोड है। और अब जब मेरा यूज़र जो है वो कॉल होगा, तो यूज़र जब कॉल होगा तो ये जो आर्गुमेंट पास हुआ है ये पर्सन के अंदर क्या करेगा, मतलब अपनी जो प्रॉपर्टीज उसको कॉपी कर देगा। और ये बात हमने पिछली स्लाइड में देखी है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा नेम एज इक्वल टू पर्सन, ठीक है, नेम कॉमा एज इज इक्वल टू पर्सन, यानी कि पर्सन नाम जो मैंने आर्गुमेंट लिया था उसमें से जो भी डेटा है वो कॉपी किस में हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा नेम कॉमा एज में।
अच्छा, ये दो मेरे पास में तरीके हैं, आप दोनों तरीकों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने अलग से कॉन्स्ट लिखकर नेम कोमा एज को करली ब्रैकेट्स में लिया है। ऑब्जेक्ट होने की वजह से मैं इसे करली ब्रैकेट में लूँगा और इज इक्वल टू पर्सन लिया, यानी कि पर्सन से डेटा चला जाएगा नेम और एज में। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँगा तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा, नेम में मेरे पास में लेजेंड रखा है, एज में मेरे पास में 37 रखा है। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ देखूं तो मैंने जो पैरामीटर लिए हैं वो पैरामीटर मैंने डायरेक्टली क्या ले ली, वेरिएबल नेम। तो जब मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा प्रिंट यूज़र को तो ये अपने डेफिनेशन के पास जाएगा और डेफिनेशन में क्या होगा, हमारे पास में जो नेम है, ठीक है, प्रिंट यूज़र में जो नेम है वहाँ पर नेम प्रॉपर्टी से वैल्यू चली जाएगी और एज में एज प्रॉपर्टी से वैल्यू चली जाएगी। सही है। तो फाइनली इन दोनों कंडीशंस में जो आंसर मेरे पास में आने वाले हैं वो आने वाले लेजेंड और 37। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं नया वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हमारे प्रैक्टिकल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके हमारे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फटाफट से दो फाइलें बना लेता हूँ। पहली फाइल का नाम मैं रखूँगा यहाँ पर index.html और जो दूसरी फाइल है मैं उसका नाम रखूँगा script.js। ठीक, अब इन दोनों फाइलों को मैं कनेक्ट करवा लेता हूँ। सबसे पहले तो कनेक्ट करवाने के लिए शिफ्ट के साथ में एक नंबर दबाते हैं। मेरे पास में ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं एक छोटा सा हेडिंग लगाता हूँ H1 और H1 के नीचे मैं लग देता हूँ हेलो कोडिंग लेजेंड। ये बात मैंने लिख दी। अच्छा, आप कनेक्ट भी करवा देते हैं फटाक से। तो मैंने बोला स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू script.js और ये कनेक्ट हो गई। सही है। अब मैं इस फाइल को लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो देखिए अब हमारी फाइल लाइव सर्वर में ओपन हो चुकी है और मैं फटाफट से इसका कंसोल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ और कंसोल पे गया। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ और एरर गायब। ठीक है, अब script.js को चेक कर लेते हैं क्या ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ इसमें console.log और कोडिंग लेजेंड। तो बढ़िया, अच्छा ये कनेक्ट हो चुकी है बेसिकली, है ना। तो इसको तो अभी तो मिटा देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास में क्या है, डीस्ट्रक्चरिंग अरे। डीस्ट्रक्चरिंग अरे, तो अरे को किस तरीके से डीस्ट्रक्चर किया जाता है वो देखते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक अरे बनाई। मैंने लिखा कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के साथ मैं लिखा ch नेम इज इक्वल टू और मैंने इसमें दे दिया कोडिंग कॉमा लेजेंड। सही है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सिंपल वे देख रहा हूँ, है ना। सिंपल वे क्या होता है, तो हम क्या करते हैं जनरली कॉन्स्ट और कॉन्स्ट के बाद में लिखा एफ नेम और एफ नेम के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ch नेम नाम है, उसके अंदर 0th पोजीशन पे क्या एलिमेंट है। और मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, इसको मैं एल नेम लेता हूँ, लास्ट नेम इज इक्वल टू और ch नेम में से फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है जी। अब मैं इन दोनों को क्या करवाना चाहता हूँ, अब मैं इन दोनों को करवाना चाहता हूँ console.log। तो मैंने बोला console.log और मैंने बोला एफ नेम और एक सेकंड, अच्छा कैपिटल में n है एफ नेम और दूसरे वाले को मैं console.log करवाना चाहता हूँ तो मैंने लिखा console.log और एल नेम। सही है। तो देखो लेजेंड। तो ये तो मेरे पास में सिंपल वे हो गया इस बात को लिखने का। सही। अब मैं चाहता हूँ कि ये डी स्ट्रक्चर होके आए, तो डी स्ट्रक्चर होके किस तरीके से आएगा अब वो देखते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटी सी हेडिंग और डाल देता है सिंपल वे। सिंपल वे तो ये आम जिंदगी है। अब मेंटोस जिंदगी देखते हैं। देखो अब क्या है कि
अब मैं देखता हूँ डिस्ट्रक्चरिंग वे, इसका डिस्ट्रक्चर करने का वे किस तरीके से होगा, वही मेरे पास में, मैं इसी को कॉपी मार लेता हूँ, यही क्योंकि मेरी अरे है, मैंने कंट्रोल सी किया और इसे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कमेंट अपने आप हट गया है। और देखो, तो अब मैं इसे डिस्ट्रक्चर करूँगा तो किस तरीके से करूँगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैं लिखा एफ नेम, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया एल नेम, ठीक, इज इक्वल टू, और मेरे पास में जो सिस्टम था तो मैंने किस तरीके से लिखा है इसको, मैं लिखा कोडिंग, और दूसरी बात मैंने क्या लिखी, लेजेंड। अच्छा, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दिया, मैं LGND, तो मैंने ये बात भी लिख दी। अच्छा, अब मैं इनको क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। कंसोल डॉट लॉग एफ नेम, तो देखो कोडिंग आ गया, कॉमा लगा के यहीं पे मैं दूसरा भी देता हूँ एल नेम, तो देखो लेजेंड इसके बगल में आ गया, इसका मतलब जो हमने डिस्ट्रक्चर किया है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और करके देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने जैसे मान लो डायरेक्ट CH नेम लिख दिया, CH नेम, तो देखो ये बात भी एकदम सही है, यहाँ पे ये स्लाइड्स में नहीं दिखाई है, बट हाँ ये बात एकदम सही है कि आपने डायरेक्ट अगर वेरिएबल का नाम लिख दिया है या मैंने अरे का नाम लिख दिया है, तो बेसिकली इसमें मेरे पास में दो कोड है, वो रेस्पेक्टिवली क्या है, एक के बाद एक अपने आप ही सेट होते चले जाएंगे, सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। मैंने जैसे ही CH नेम लिखा, CH नेम लिखने के बाद में ऑटोमेटिकली एफ नेम और एल नेम में ये रेस्पेक्टिवली अरेंज हो गए, सही है। इसके बाद में इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक, और अगला पॉइंट है हमारे पास में डिस्ट्रक्चरिंग विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चरिंग विद ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगी वो देखते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल वे देख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ सिंपल वे, और सिंपल वे में सबसे पहले मैं लिखा कॉन्स्ट यूज़र, और उसके बाद में मैं फटाफट से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने बोला नेम, और नेम के अंदर मैंने दे दिया लेजेंड, दूसरा मैंने दे दिया एज, और एज में मैंने दे दिया 37, सही है। ये मेरे पास में एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अब आम तरीके से हम इसे कैसे एक्सेस करते हैं या कैसे इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उनको हम बाहर निकालते हैं, तो देखो मैं लिखा जैसे मान लो कॉन्स्ट में लिख दिया नेम इज इक्वल टू, और यूज़र डॉट नेम, ये मेरा प्रॉपर्टी एक्सेस करने का तरीका होता है, ये बात हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अच्छा, दूसरा मैं चाहता हूँ लेना कॉन्स्ट एज और इज इक्वल टू यूज़र, सॉरी कैपिटल यू कर दिया, यूज़र डॉट एज, तो अब एज में एज की वैल्यू चलेगी। अच्छा, इसको कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने दिया नेम, तो देखो नेम की वैल्यू लेजेंड आ गई। इसके बाद में मैंने कॉमा लगाया और लिखा एज, कैपिटल में एज, तो देखो एज 37 यहाँ मेरे पास में, सही है। अब मैं एक और तरीका देखता हूँ इसके लिए कि क्या वो तरीका मेरे लिए काम करेगा। तो देखो मैं काम करता हूँ, इसको तो कर देता हूँ कमेंट, और मैंने क्या लिखा, अब मैंने फिर से एक वेरिएबल बनाया और मैंने उसमें लिखा कॉन्स्ट, और एक मैंने अरे बना दी जिसके अंदर लिखा नेम, और कॉमा लगा के मैं लिख दिया इसमें एज, सही है, इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू में नाम दे दिया यूज़र। तो क्या नेम में नेम की प्रॉपर्टी और एज में एज की प्रॉपर्टी जाएगी? चलो देखते हैं। अब मैंने क्या बोला, कंसोल डॉट लॉग नेम कॉमा एज, देखो ये उस तरीके से नहीं बना है मेरे पास में, ठीक है, ये अनडिफाइंड बता रहा है मुझे, सही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो नाम है वो सेम नहीं है। अच्छा, मैं नाम सेम करके देखूं तो क्या होता है, एक बार ट्राई करें।
तो देखो मैं एक बार इनके नाम सेम करके देखता हूँ कि भाई क्या वाकई में ये चीज़ पॉसिबल है हमारे पास में। तो देखो ये भी अनडिफाइंड बता रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि भाई पॉसिबल कैसे होगा। सही है, तो मैं नेम की जगह स्मॉल एन कर देता हूँ यहाँ पे, और एज की जगह मैं स्मॉल ए कर देता हूँ, और मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, इसी चीज़ को मैं प्रिंट करवाता हूँ। मैंने बोला नेम की प्रॉपर्टी में नेम और एज की प्रॉपर्टी में एज। तो देखो ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो जो हमारी बात हुई थी जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, जब हम उसकी डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग कर दी हमने यहाँ पे, डिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, जैसे मैंने इसकी डिस्ट्रक्चरिंग की तो देखो नेम, यूज़र में जो नेम था उसमें प्रॉपर्टी गई नेम से, और एज में प्रॉपर्टी गई एज से। सही है, इसी काम को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। अच्छा, ये वाला जो मैंने अलग से आपको बताया है सिंगल लाइन में, ये मैंने स्लाइड्स में नहीं बताया है, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जो लोग आधा वीडियो देखेंगे उनको आधी नॉलेज होगी। सही है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने फिर से वही चीज़ लेने वाला हूँ, कॉन्स्ट, और मैंने अब क्या कहते हैं नेम कॉमा एज। अब मैं इसमें से जो प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करवाना चाहता हूँ, मैंने वो प्रॉपर्टी मैं लिखूँगा यहाँ पे। तो मैंने बोला नेम, और नेम क्या है, लेजेंड। ठीक है, और दूसरा मेरे पास मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के मैंने क्या दिया, जो एज है, एज क्या दे दी मैंने, एज दे दी 34। अच्छा, एक एरर आ रहा है, कॉन्स की स्पेलिंग गलत बता रहा है। बोला कि भैया कॉन्स की स्पेलिंग सही कर लो। और देखो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, और मैंने बोला नेम, तो देखो नेम की प्रॉपर्टी आ गई। और दूसरी जगह मैंने बोला एज, तो एज की प्रॉपर्टी मेरे पास में आ गई। तो सीधी बात ये है, ये इस तरीके से भी डिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। अच्छा, एक हमारी बात हुई थी, आप बोलो कि भैया अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें, मैं नहीं चाहता कि नेम दूं, मैं चाहता हूं यूज़र नेम, मैं इसको देना चाहता हूं। बिल्कुल आप यूज़र नेम इसे दे सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पर नेम की जगह कॉलन लगाओ और लिख दो यूज़र नेम, लिखा। अच्छा, जैसे ही मैंने यूज़र नेम लिखा वहाँ से वो आउट हो गया, तो मैं यहाँ पर भी मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, यूज़र नेम ही लिखना पड़ेगा। मैंने बोला यूज़र और नेम पहले से। तो देखो अब ये जो नाम है ये हमारा मेन नेम हो गया, यानी कि जो ये वाला नेम था इसको अब इस नाम से जाना जाएगा, यूज़र नेम नाम से। नेम को यूज़र नेम नाम से जाना जाएगा। और हमने जैसे ही यूज़र नेम को कंसोल डॉट लॉग करवाया, उस कंडीशन के अंदर मेरे पास में जो आउटपुट है वो लेजेंड यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके बाद में अगला पॉइंट है मेरे पास में फंक्शन की डिस्ट्रक्चरिंग करना। फंक्शन की डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। तो फंक्शन की डिस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करने वाले हम लोग, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मेरे पास में पहले से बने हुए हैं, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ में ले लेता हूँ। मैं यहाँ तो इसे कमेंट कर देता हूँ, जिससे क्या कोड साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे करने से क्या दिक्कत आई जाती है। कनेक्शन नीचे बता रहा हूँ और कोड ऊपर बना पड़ा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में। जैसे कई होशियार भाई होते हैं उनके समझ में आता है, पर कई मेरे जैसे भी होते हैं, बोले यार ऊपर से नीचे कैसे कनेक्ट करवा रहे हैं। तो ठीक है, सब चलता है। कंट्रोल जेड, और मैं इसे कर देता हूँ अनकमेंट। चलो भाई बढ़िया। तो मेरे पास में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ प्रिंट यूज़र नाम से। मैंने बोला प्रिंट यूज़र नाम से एक फंक्शन बनाओ, और जिसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, यूज़र को ही पास कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो फंक्शन कॉलिंग हो गई, बट ये कह रहा है कि भैया प्रिंट यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, डिफाइन तो करो इसको। तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। डेफिनेशन में क्या लिखने वाला हूँ कि मैंने लिखा प्रिंट यूज़र, और प्रिंट यूज़र के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया। सही है, पैरामीटर पास करने के बाद में अब ये क्या करेगा, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के साथ मैंने क्या लिख दिया, पर्सन डॉट नेम। सही है, मैंने ये बात लिखी यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें कुछ गलती बता रहा है ये,
तो गलती हम ढूंढते हैं, इसमें गलती क्या बता रहा है, सही है ना। अब अनएक्सपेक्टेड क्यों बता रहा है, बताओ फटाफट कमेंट करके। अरे भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उससे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं क्या। अरे वाह, देखो ये गायब हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। कुछ गलतियां क्या है कि हम करके देखते हैं कि भाई क्या होगा क्या उनसे सही मायने में। तो जैसे मैंने फंक्शन लिखा तो ये प्रिंट यूज़र मेरे पास में आ गया, सही है। तो इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अच्छा, और भी एक दो चीज़ें थी इसके अंदर जो मुझे आपको बतानी थी कि किस तरीके से एक दो मेथड और है हमारे पास में। जैसे मान लो कि मैं अब वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, सही है। मैं क्या बनाना चाहता हूँ, वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। जो मैंने इसकी डेफिनेशन बोली थी कि इसके स्कोप में वेरिएबल्स बना के देगा, वो मैंने स्लाइड में भी वो बात बताई थी। बट हाँ, यहाँ पर भी हम उस चीज़ को करके देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ, इस पूरे को करता हूँ कमेंट, और मुझे जितना चाहिए मैं उतना कोड उठा लेता हूँ। वैसे तो ये पूरा ही कोड काम कर जाएगा हमारे लिए। मैं इसी पूरे की कॉपी मार देता हूँ एक बार, Ctrl+C Ctrl+V, और इस तरीके से इसे मैं ऊपर कर देता हूँ, डिस्ट्रक्चर कर लिया इसे। अच्छा, पर्सन में मेरे पास में सारा सिस्टम आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं अलग से वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले बार किए थे। तो पिछले बार मैंने जब वेरिएबल क्रिएट किए थे तो देखो मैंने इस तरीके से लिखा था ना वहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट तो छोड़ देता हूँ नहीं तो देखो। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैंने दिया कर्ली ब्रैकेट नेम कॉमा एज, सही है। और मैंने यहाँ पे पर्सन पास करवा दिया। तो पर्सन से डायरेक्ट नेम और एज में क्या चले जाएंगे मेरे पास में, की जो वैल्यूज़ है, नेम की जो वैल्यू है लेजेंड है, और एज की वैल्यू 37 है, वो पास हो जाएंगी इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको console.log करा के देखो तो ये क्या काम करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो console.log, और मैंने बोला नेम, तो देखो नेम की जगह नेम आ गया, कॉमा लगा के एज देता हूँ, एज की जगह एज आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है डिस्ट्रक्चरिंग करने का, देखो सही है। तो हुआ क्या, सही मायने में यूज़र चला, यूज़र मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट था पहले से बना हुआ था, इसने अपनी डेफिनेशन को देखा, डेफिनेशन के बाद में सीधा ही आया नीचे की लाइन में। नीचे की लाइन में क्या था कि भाई नेम और एज ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में रखा गया। पर्सन से वैल्यू पास हुई नेम और एज में। वैल्यू क्या थी, नेम की वैल्यू थी लेजेंड, एज की वैल्यू थी 37। तो नेम हो गई लेजेंड, एज हो गई 37, console.log करवाया, आंसर आ गया। इसी बात को एक तरीके से और लिख सकते हैं। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और देखते हैं मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ इस बात को, है ना। तो देखो मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने सी को कॉपी नहीं किया। देखो कितना समझदार आदमी हूँ मैं, या कर लिया, नहीं किया सी। अच्छा, इसके बाद में मैं बाकी कोड को अनकमेंट कर देता हूँ, ये अनकमेंट हो गया। अच्छा, वो तरीका क्या है, सीधी सी बात ये है भैया, ये लाइन हटा दो, ऊपर वाले की कॉपी है। बट हाँ, अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेम और एज को पास कर रहा हूँ। जैसे मैंने नेम और एज को पास किया तो मेरे पास में आंसर आ गया। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो तो उसी तरीके से पास करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट कॉपी करना चाह रहे हो, तब मैंने कर्ली ब्रैकेट देना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें एक तरीके से होंगी। जैसे मान लो कि हम कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो वो क्या समझता है कि भाई ये क्या है, ये आर्गुमेंट्स हैं। बट अभी आर्गुमेंट नहीं समझ रहा है ये, इसको पता है कि भैया अब ये वेरिएबल के नाम है और वेरिएबल के नाम के अंदर मुझे प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करना है। तो इसलिए ये बात हमने इस तरीके से लिखी है कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई होगी। नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी बात को समझूंगा और बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, जो कि आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ इस तरीके से हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं। और मैं आपको इस चीज़ की एश्योरिटी दे रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से रिएक्ट पढ़ो, आप कहीं नहीं रुकने वाले। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप लोग देख भी रहे हो। तो प्लीज़
आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस आगे ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।